हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका एस्पिरेंट टाइम चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एसएससी एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी आई है उसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो कैंडिडेट्स पहली बार दे रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो सबसे पहले उसका जानते हैं कि ये उन्हें कैसे रजिस्टर करना है। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आपको बस एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप एसएससी की कोई भी फॉर्म भर सकेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हाउ टू रजिस्टर में आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक ऐसा पेज खुलेगा जिसमें आपको है आपका आधार डिटेल पूछा जाएगा। यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करके यहाँ आप आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। फिर वही वेरीफाई आधार कार्ड नंबर, उसमें फिर से आप अपना आधार नंबर डालिए। आप चाहे यहाँ पे टाइप ऑफ आईडी सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप वोटर आईडी सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ अपना आईडी नंबर देना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ये ध्यान रखिएगा, नाम लिखने टाइम आप सैल्यूटेशन का यूज़ नहीं कर सकते। श्री, श्रीमती, डॉक्टर, प्रोफेसर, भले आप डॉक्टर या प्रोफेसर हो आप नहीं लगा सकते। आपको सिंपली बस अपना नाम लिखना है, फुल नेम लिखना है। फिर उसके बाद फिर से दोबारा अपना नेम यहाँ लिखिए। उसके बाद अगर अपना नेम चेंज कराया है तो यस करके फिर अपना नया नाम लिखिए। अगर आपका नेम वही है जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में मेंशन है तो आप नो करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर भी आपको अपने फादर का नाम लिखना है, इसमें भी आप सैल्यूटेशन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर दोबारा से आपको फादर्स नेम लिखना है। उसके नीचे यहाँ पर आपको अपना मदर्स नेम लिखना है। मदर्स नेम लिखने में भी आपको सैल्यूटेशन यूज़ नहीं करना है। फिर दोबारा से यहाँ पर मदर्स नेम आपको लिखना है। मदर्स नेम लिखने के बाद आप जब स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में वो एकदम टैली करना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ भी गलत डालते हैं तो आप आगे जाकर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर यहाँ दोबारा से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको यहाँ चुनना है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको चुनना है कि आपने जो 10th का एग्जामिनेशन दिया है वो किस बोर्ड से दिया है। अगर आप सीबीएसई चुनते हैं तो यहाँ पे जैसे सीबीएसई सेलेक्ट किया हुआ है तो सीबीएसई आप चुनेंगे। अगर आपने गुजरात गवर्नमेंट से दिया है गुजरात गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यानी आप स्टेट गवर्नमेंट वाला भी ऑप्शन चुन सकते हैं जो भी हो। उसके बाद दोबारा से आपको वेरीफाई करना है, फिर सीबीएसई यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर आपको अपना मैट्रिक का रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर लिख दीजिए। उसके बाद फिर से उसी रोल नंबर को दोबारा से लिखिए। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आप पास हुए हैं उस ईयर को आपको सेलेक्ट करना है, दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए डालना है। यहाँ पर आपको जो है अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, 3 ऑप्शन दिए हैं। आपका जो जेंडर है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से यहाँ वेरिफिकेशन के लिए भी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, क्योंकि ये तो फॉर्म जो है वो 10th बेसिस का है। तो आपसे एक मैक्सिमम क्वालिफिकेशन पूछ लिया जाता है कि आप कहाँ तक पढ़ चुके हैं, आपका मैक्सिमम। तो आप उसमें आप ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन तक डालेंगे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन डालेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ डालिए, फिर वेरिफिकेशन के लिए दोबारा डालिए, सेम उसी तरह ईमेल आईडी डालिए 2 बार यहाँ पर। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या एसटी। उसके बाद दोबारा से उसको आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आप इंडियन सिटीजन है तो इंडियन सिटीजन करेंगे। उसके बाद आपको जो है वो अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। जैसे आपका कहीं पर तिल है तो आप उसको लिख सकते हैं, या कहीं पे आपको स्कार है जो वो आपका लाइफ टाइम के लिए बन गया तो आप उसको भी दे सकते हैं। ये जो कॉलम है 14 है वो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए है। अगर आपका डिसेबिलिटी है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी टाइप में चुनना होगा कि किस तरीके का डिसेबिलिटी है। यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी टाइप दिया हुआ है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी को क्लिक करते हैं यस में तो आपको सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस डालिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और फिर पिन कोड एंटर कीजिए। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर आपका सेम है तो यस कीजिएगा, अगर नो कीजिएगा तो आप प्रेजेंट एड्रेस यानी जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, यहाँ पर वो आप फिल कीजिए। स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड डालिए। और भी कुछ आप अगर डिटेल्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कीजिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए।
फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और पासवर्ड मिल जाएगा, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। चलिए अब देखते हैं, जब आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा तो आप कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो उसकी भी लिंक, अप्लाई करने की भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा, आप लॉगिन कर लीजिएगा तो आपको ये पेज दिखाई देगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है MTS का दिया हुआ है और हवलदार का, यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन है। जब आप अप्लाई के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा तो ऐसा पेज खुलेगा। आपका ये नाम सब जो है पहले से भरा हुआ रहेगा, एज सब कुछ भरा हुआ रहेगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करने टाइम वो भर दिया है, तो आपको दोबारा से इसको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप मिलाते चले जाइएगा। मिलाने के बाद फिर आप स्क्रॉल कीजिएगा तो सब कुछ भरा है। बस आपको यहाँ पर अपना सेंटर भरना पड़ेगा। सेंटर भर दीजिएगा अपना एग्ज़ाम सेंटर। 3 प्रेफरेंस दिए गए हैं, तीनों भर दीजिएगा। उसके बाद आपसे एक्स सर्विसमैन का पूछा जाता है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप उसमें अगर हैं तो यस क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो क्लिक कीजिएगा। अगर आप यस करते हैं तो आपसे उसकी डिटेल पूछी जाएगी कि कब आपने आर्म्ड ऑफ फोर्सेस ज्वाइन किया, कब आपने डिस्चार्ज किया, कितने लेंथ तक आपने सर्विस की, और इस तरीके के पूछे जाएंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर सिविल पोस्ट ज्वाइन किया तो उसका ज्वाइनिंग का डेट, ये सभी पूछा जाएगा। फिर आपसे डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा, तो अगर आपका है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और ये स्क्राइब ये सब जो है कि अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एज रिलैक्सेशन खोज रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का कोड डालना होगा कि आप अगर SC है तो SC के तहत चाहते हैं, या ST OBC या एक्स सर्विसमैन के तहत चाहते। ऐसा कोड आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा, आप डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे में आपको जो है इतना सारा जो है वो आपको ऑप्शन दिखेगा कि कहाँ पर किस तरीके का जो है वो पोस्ट खाली है, किस स्टेट में कैसा। जैसे आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में हवलदार का पोस्ट खाली है, चंडीगढ़ में MTS का पोस्ट खाली है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखते हुए जो है जब आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये सारा जो है आपको डिटेल्स नज़र आएगा कि किस स्टेट में कौन सा पोस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर आपको जो है अपने प्रेफरेंस में वही सब नंबर डालना है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो आपको कोड्स देखने मिल रहे हैं, ये कोड्स आपको याद रखने हैं, या आप कहीं लिख लीजिए कॉपी पर, और उसी प्रेफरेंस के तहत जो है आपको यहाँ पर कोड भरने हैं। तो आपको ये पूरा कॉलम जो है वो भरना रहता है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हम मुझे सिर्फ 5 या 6 स्टेट में ही अप्लाई करना है, तो आप वो कोड डाल दीजिए सीरियल वाइज जैसा आपको करना है, और बाकी सब में आपको XXXX लिखते चले जाना है पूरा अंत तक। आप चाहे तो सब में प्रेफरेंस भी डाल सकते हैं अपना, सारे स्टेट्स में। नहीं तो अगर आपको नहीं डालना है तो आप XX सब जगह डाल सकते हैं, यानी पूरे बॉक्स को आपको भरना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। फिर क्वालिफाइंग एजुकेशन तो 10th स्टैंडर्ड है, वो तो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको फिर पास्ड पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग आपका मेंशन होगा, फिर आपका ये मेंशन होगा, क्योंकि ये सभी आप पहले भी डाल चुके हैं सब कुछ। यहाँ पे अपना परसेंटेज डाल दीजिएगा। अगर आपको CGPA मिला है तो आप यहाँ पर CGPA फिल कीजिएगा, परसेंटेज है तो परसेंटेज फिल कीजिएगा। 22वां नंबर में आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वाले में जॉब अपॉर्चुनिटी के एक्सेस के लिए देते हैं, कि आप देना चाहते हैं। तो अगर आपको अच्छा है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप नो क्लिक कर सकते हैं। ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पहले से फिल होगा, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करने टाइम फिल कर चुके हैं इसे। सब कुछ पहले से आपको फिलअप मिलेगा, और आपको बस आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नीचे में फ़ोटो अपलोड करना है। चूज़ फाइल कीजिएगा और यहाँ पे आप अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ जो है आपका पूछेगा आपको कि कब लिया गया है, कि 23 दिसंबर 2021 के बाद का है, तो आपको बस यस कर देना है, यस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पर कैप्चा फिल कीजिएगा सही से। कैप्चा फिल करने के बाद आप फॉर्म का प्रीव्यू करके देख लीजिएगा कि आपने फॉर्म सही भरा है। फॉर्म अगर सही भरा हो आप नेक्स्ट करके जो है वो क्लिक कर सकते हैं, और फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पेमेंट बाद में करना चाहते हैं तो आप फॉर्म को सेव कर लीजिए, एप्लीकेशन प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा।
जब आप यहाँ पेमेंट क्लिक करेंगे तो आपको फिर पेमेंट गेटवे पे दोबारा पहुँचा दिया जाएगा और आपको वो पेमेंट कर देना है। तो इस तरीके से जो था आप अपना एमटीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एस्पिरेंट टाइम्स को। अब आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।